हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइसिंग एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट फर्म्स मार्केट स्ट्रक्चर का, उसके जो पेंडिंग क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो करने वाले हैं। तो 31 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। तो कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए परफेक्टली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन एम आर इक्वल टू एम सी, चाहे एम सी कोस्ट कर्व शुड कट द मार्जिन रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, एम आर इक्वल टू एवरेज कोस्ट, या एम सी शुड कट द एम आर कर्व फ्रॉम द अबव। तो इसमें राइट कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, ऑप्शन बी। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो हमारी राइट कंडीशन होती है इसके अंदर कि ये हमारा ओ वाई है और ये ओ एक्स है और इसके अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ए आर एम आर के इक्वल होती है और दोनों ओ एक्स के पैरेलल होती हैं, ओ पी प्राइस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी प्राइस के ऊपर जितना चाहे वो सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एम सी कर्व इसको कहाँ तक प्रोडक्शन करना पसंद करेगी फर्म, जब उनको एम सी क्या है नीचे से काटे। ठीक है, एम सी कर्व क्या है उसको नीचे से काटे, ए आर इक्वल टू एम आर। ठीक है, और ये है हमारा एम सी यहाँ से नीचे से काट रहा है और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है ई पॉइंट पर, और ओ पी प्राइस है और ओ क्यू क्वांटिटी है। ठीक है, इसी प्राइस के ऊपर जितनी चाहे क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Consumer surplus under price discrimination is maximum, minimum, zero and non predictable। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रू कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आर इज कन्वेक्स टू रीजन, ए आर इज कन्वेक्स टू रीजन, ए आर स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा सही है, ए आर स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल हो तो एक्स के, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ए आर क्या होता है, पैरेलल होता है, एम आर के इक्वल होता है। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ए फर्म अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। तो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में फर्म एडवर्टाइज क्यों करती है भाई एडवर्टाइज, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, टू कम्पीट सक्सेसफुली विद राइवल फर्म, या बिकॉज इट कैन नॉट रेज द प्राइस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी शो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को शो कर रही हैं, किसके लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को शो कर रही हैं, लिजोपोली के, मोनोप्लास्टिक फर्म के, कॉम्पिटिटिव फर्म के, या एनी ऑफ। तो ये कब होता है, कॉम्पिटिटिव फर्म में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंज्यूमर आर लाइकली टू गेट ए वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर। ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स किस में मिलती हैं उसको, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, या मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में उसको वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। जो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन थ्योरी है वो किसने डेवलप की है, रॉबिन्सन, चैम्बरलिन, या दोनों। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा दोनों ने की है। ए मेजर ऑफ मोनोपोली पावर इन एन इंडस्ट्री विच इज़ गिवन बाय सम ऑफ स्केयर्ड वैल्यू ऑफ मार्केट सेल शेयर ऑफ ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फार्मूला दिया था जिसके अंदर जो मार्केट सेल है, सेल शेयर है सारी फर्म का, उसको प्लस करके मोनोपोली पावर को निकालते हैं। तो ये फार्मूला किसने दिया था, हरफिंडाल ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी। तो कैसा फार्मूला था ये, S21
एस की स्केयर टू एस की जितने भी फर्म हैं उनके सेल शेयर को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो हर्फिंडाल इंडेक्स आ जाएगा हमारा। आगे नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने पढ़ा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें ए आर एम आर के इक्वल होता है और उसमें इलास्टिसिटी क्या होती है इन्फिनिटिव होती है क्योंकि ओ एक्स के पैरेलल होता है। सेलर आर मोएपिक अबाउट देयर डिमांड कर्व इन केस ऑफ, ठीक है, किस केस के अंदर ये मोएपिक होते हैं अबाउट देयर डिमांड कर्व, तो आ जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में। इन केस ऑफ कॉर्नट मॉडल ईच फर्म विल अज्यूम द अदर फर्म विल होल्ड इट्स कांस्टेंट, ठीक है। तो किसके अंदर मान के चलती हैं, ये अज्यूम करके चलती हैं कि कॉर्नट मॉडल में कि दूसरा जो राइवल फर्म्स है वो अपनी आउटपुट में चेंज नहीं करेगी, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट ड्यूओपोडी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, अर्लीस्ट सबसे पहले किसने डेवलप किया था अर्लीस्ट मॉडल, तो कॉर्नट ने सबसे पहले दिया था, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मार्जिनल फर्म इज़ ए मार्जिनल फर्म इज़ ए फर्म विच इज़ इन द पोजीशन ऑफ, मार्जिनल फर्म कैसी फर्म होती है जिसमें ए सी विद ए इक्विटी होता है, ए आर के राइजिंग एवरी कॉस्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, या ए और सी दोनों। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा ए और सी दोनों, एक तो उसका ए सी ए आर के बराबर होता है और दूसरा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। नेक्स्ट है इन इंडिया टेलीफोन सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट फर्म, टेलीफोन किसके अंदर है, टेलीफोन मार्केट किसके अंदर आती है, ड्यूपोली, बिलेटरल मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मोनोपोली फर्म इज inelastic, elastic, unitary, elastic, impossible to know about the market demand elasticity for the product। 45 का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी इम्पॉसिबल टू नो विदाउट द मार्केट डिमांड इलास्टिसिटी फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक हमें डिमांड के बारे मार्केट डिमांड कर्व के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा उसकी इलास्टिसिटी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय इम्परफेक्ट मोनोपोली वी मीन, इम्परफेक्ट मोनोपोली क्या होती है, इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट मोनोप्लाइज प्रोडक्ट विद another monopolized product, entry of new firm is possible to produce the same product, the amount of output produced is very small या none of the above। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कि इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट द मोनोपोलाइज प्रोडक्ट विद अनदर मोनोपोलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट है ए मोनोपोली इज़ प्योर मोनोपोली व्हेन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अगर जीरो होगी क्रॉस इलास्टिसिटी तभी उसकी प्योर मोनोपोली होगी। आगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में होता है, फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री में या थर्ड डिग्री में, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट सक्सेसिव यूनिट फ्रॉम द सेम कंज्यूमर, सेम प्राइस आर चार्ज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, या एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज प्रेजेंट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा एनी ऑफ द अबव कंडीशन, क्योंकि जब हम एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस लेते हैं या सेम प्राइस लेते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, तो ये दो सारे ऑप्शन ही इसके अंदर राइट हैं। आगे नेक्स्ट है इफ़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच सेलर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द सेम वायर इज़ नॉन एज, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसके अंदर सेलर क्या है डिफरेंट प्राइस लेता है सेम वायर से, ठीक है। तो क्या कौन सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
मोनोप्लास्टिक कंपटीशन फर्म फिक्स अप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इट इज़ वेरी हाई लेवल इन कंपैरिजन टू प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, या क्लोज टू द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लोज टू द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, की जो चीज़ उसकी अदर फर्म के साथ मैच करती है उसी के प्राइस के साथ भी उसका प्राइस मैच करना चाहिए, क्लोज रखेगा उसके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व फेसिंग द मोनोप्लास्टिक फर्म डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशंस, द नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इन द ग्रुप, या ए और सी दोनों। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। एक तो डिफ्रेंसिएशन देखेंगे उसका, दूसरा देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फर्म कितनी है ग्रुप के अंदर, उसी पे डिपेंड करेगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ ए आर। नेक्स्ट है, इफ फर्म अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन फिक्स द प्राइस its product close to the price of close up it is and is able to sell। तो इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि जो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन होता है उसके अंदर वो अपना प्राइस है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इक्वल रखती है। ठीक है, ताकि वो एबल हो सेल करने की ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इस प्रोडक्ट, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट मोर दैन इट्स राइवल, द प्रोडक्ट मच मोर दैन टोटल कैपेसिटी ऑफ अदर मोनोप्लास्टिक फर्म इन द ग्रुप। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि उस दूसरी जो राइवल फर्म है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सके। ठीक है, डिफरेंट ओलिगोपोली इज़ वन वेयर देयर आर, डिफरेंट ओलिगोपोली क्या होता है, जिसके अंदर मैनी सेलर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्यू सेलर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैनी सेलर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, या फ्यू सेलर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, फ्यू सेलर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके अंदर थोड़े से सेलर होते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। डिफरेंट आगे नेक्स्ट है, डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली इज़ इनडिटर्मिनेंट बिकॉज, कब इनडिटर्मिनेंट होता है ओलिगोपोली के अंदर, व्हेन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस डू नॉट चेंज, एडवर्टाइजिंग प्ले ए मेजर रोल इन सेल प्रमोशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नॉट ओनली द एम ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसके अंदर सेल प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज नॉट ओनली द एम ऑफ फन ओलिगोपोलिस्ट, सिर्फ एक का नहीं होता सभी फर्म का होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है हमारा, इनडिटर्मिनेंट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द टेक्ट्राइन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, लिगोपोली एंड मोनोपोली। तो किसके अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, बाकी में होती है, मोनोप्लास्टिक में होती है, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसा होता है, द एमसी कर्व को बोलते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ एमसी कर्व ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, या सप्लाई कर्व डज नॉट एग्जिट, या बोथ ए एंड बी। तो अपर पोर्शन ऑफ एमसी कर्व अबव द पॉइंट ऑफ ए बी सी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कि ये हमारा ए आर एम आर है इक्वल टू एम आर, उसके बाद ये एम सी कर्व इसको कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी भी यहीं पे है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, नो लेबर एक्सप्लोटेशन एग्जिट अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, लेबर इज नॉट एक्सप्लोटेड व्हेन देयर इज इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल इन द लेबर मार्केट, लेबर एक्सप्लोटेड व्हेन देयर इज इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन बोथ द प्रोडक्ट एंड फर्म मार्केट। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन
सी, क्योंकि इसके अंदर 1 और 3 दोनों ही सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इन कॉम्पिटिटिव फर्म इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शेयर बाय वायर एंड सेलर ऑन वायर इंक्रीज इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज इज फुली वर्न बाय वायर इफ इलास्टिसिटी और डिमांड इज जीरो इज इंडिपेंडेंट इलास्टिसिटी। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही है हमारा, इज शेयर बाय वायर सेलर दोनों के लिए दोनों ही लेते हैं। वायर के ऊपर बढ़ेगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फुली वर्न बाय वायर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जीरो होगी। तो तीनों ऑप्शन राइट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इलास्टिसिटी फोर्थ ऑप्शन राइट नहीं है। तो तीनों ऑप्शन राइट किसके अंदर है हमारे, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। आगे नेक्स्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ रियली रेयर इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ। ये रियली रेयर होता है रियल वर्ल्ड में, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, परफेक्ट नॉलेज के कारण, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए इसको रेयर बनाने के लिए। इसको परफेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को एब्सेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे और मल्टीपल चॉइस का आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू।